हम अभी आसिफ की स्टोरी सुनेंगे। आसिफ अपनी स्टोरी बताएंगे, बड़ी मज़ेदार सी। जी आसिफ। 2 मिनट के अंदर। ये है तुम्हारा खुद ही, बड़ा करो। सर बताऊँ क्या मैंने ये कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, बताऊँ क्या कि मैंने क्या पढ़ा क्या। अभी तुमने बताया कि 8वीं में मैं मेडिकल मेडिकल के, अगर हमें पता होता तो तुम हमें 3 महीने पहले तुम्हें मेडिकल का काम नहीं सीखा होता। अब बताओ 9th में क्या किया? 9th में भी मेडिकल का काम था, उस टाइम थोड़ा स्पेस लिया क्योंकि वो मैट्रिक के पेपर वगैरह थे। तो थोड़ा फर्स्ट ईयर में मैं HR डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट जॉब कर रहा था पटेल हॉस्पिटल में। पटेल 6 मंथ्स या 8 मंथ्स काम किया। जो आप पे काम करता है जी स्टार्ट में एज असिस्टेंट, और फिर उसके बाद जो है मार्केटिंग लाइन में आ गया, सेल्समैन था। क्या बेचते हैं? नेस्ले में पाउडर की कंपनी है, बल्क कॉर्पोरेशन साइड एरिया की यूनिट है, वहाँ से। क्या बेचते हैं? नेस्ले पाउडर नहीं, एवरीडे नीडो, ये इसकी सप्लाई करता हूँ, सेल्समैन का। सेल्समैन तो नहीं है, सप्लायर हो। तो मतलब हाँ सप्लाई करता हूँ। सेल्समैन तो बुजवान को इस्तेमाल करते हैं, बुजवान में कमानी। उसके बाद फिर बुकिंग करी थी वहीं पर ही मैंने, है उसके बाद बुकिंग स्टार्ट कर दी थी। बुकिंग ऑर्डर लेते हो? ऑर्डर लेता था। फिर उसके बाद कॉल्सन में सुराग रोड की तरफ इनका यूनिट तब तो खैर बंद हो गया। मैं ज्वाइन करने के 3 महीने बाद ही वो बिक गई थी, क्या हुआ था। तुम क्या करते थे उनको छोड़ो? मैं भी वहाँ पे बुकिंग करता था, ऑर्डर लेते थे? ऑर्डर लेता था। फिर तहसील प्राइवेट अगर कोई ऑर्डर देता था 10 डब्बे का तो तुम कोशिश करते थे कि 20 कर देते? ऐसी बात है, मैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम ले लो, ये कर लो, करते थे? कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ले ले। खामोश दबाव तो नहीं लगती है। फिर क्या इसके करते? बाद तहसील प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे मोहम्मद अली सोसाइटी है, यहाँ पे ऑफिस है। एनर्जाइज़र वगैरह और शिप्रेजर वगैरह इसका डिस्ट्रीब्यूटर है। तो वहाँ पे भी एज अ किंग काम करता था, फिर छोड़ दी थी कुछ टाइम, मैं पढ़ रहा था। पता कितने दिन नहीं किए? यहाँ पे मैं 4 महीने करी है तहसील प्राइवेट लास्ट टाइम। फिर उसके बाद कुछ टाइम का गैप लेके चाइना योंगचेंग कंपनी है साइड एरिया के अंदर, प्रोडक्शन वो इंग्रेवियर प्रिंटिंग होती है, उसके ड्रम्स बनते हैं इसमें। मैं जब फर्स्ट ईयर में जब मैं पढ़ रहा वहाँ पे पटेल में जॉब कर रहा था, वहीं पे मैं ग्राफिक्स का कोर्स कर रहा था, कंप्लीट कर चुके हैं। 3D और इलस्ट्रेटर वगैरह फोटोशॉप का काम करता था। वहाँ पे जो जितने भी लेआउट बनते थे, जितने भी प्रोडक्ट्स के पैकिंग के, वो उन सब का काम होता है। उसमें ये कलर से खेलना, ट्रैपिंग वगैरह सब काम था। तकरीबन 7-8 साल वहाँ काम किया। फिर अपनी शॉप भी करी, पार्ट्स की, स्पेयर पार्ट्स की। फिर गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स नहीं बाइक कहाँ अपने घर के करीब ही सुन्नापाली। कितने महीने चलाई? सर तकरीबन 15 महीने। उसमें मैं पैसों की वजह से थोड़ा सा बच गया था, पैसों की वजह से। उसके बाद यहाँ किराए की दुकान? जी रेंट, क्या किराया था? सर 6,000 रुपये रेंट था उसका। कमाते क्या थे? फिर भी वो 7,000 12,000 13,000 पड़ता था, उसमें 6,000 तो वही चले गए। फिर घर में दे के खरीदते कैसे थे? मार्केट जाते थे खुद लेके जाते? मार्केट जाता था, वाटर पंप पे भी है पहले, तो वहाँ से और मुझे मार्केट से लेकर आता था। दूसरा नंबर बाइक का काम आता था पूरा? और ये स्टोरी सुनने के बाद तुम बताओ कि तुम अपने आप को क्या समझते हो कि क्या हो? या तुम अपने आप को 10 साल में कहाँ देखते हो, 20 साल में कहाँ देखते हो, 40 साल में कहाँ देखते हो? बनाया? लाइफ प्लान बनाया नहीं बनाया? तो उसमें पढ़ के बताओ ना, याद होगा तुम्हें, बताओ तुम क्या करते हो? वो तो बेटा छोड़ दो, नहीं है यहाँ। मैंने ये सोचा था कि मैं 5 साल में कोशिश में ये करूँगा कि ज़्यादा से कि अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ अच्छी से अच्छी पोस्ट, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रूव कर सकूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मेरा अपना कारोबार दोबारा अगर हो सके अल्लाह ताला से, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करूँ। आज से 10 साल बाद तुम्हारे ख्याल में तुम कितने पैसे
साल के कमा रहे हो? साल में आपसी करेंसी के साथ? 80 करेंसी के साथ। मेरे हिसाब से अगर तुम आज से 10 साल बाद 12 करोड़ रुपये साल के नहीं कमाते तो तुम से कमा लेते। सेम यही मैं कहने वाला था। लगता तो नहीं है, कहना अलग बात है। नहीं कहने वाला था, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश तो करनी है। ऐसी बात नहीं। 12 करोड़ रुपये साल, अच्छा। जितना तजुर्बा तुम्हारे पास है और जितना तुमने खड्डे खाए हैं, ग्राउंड उसके बावजूद भी तुमने अगर नहीं सीखा तो तुम से कमा लेते। ऐसी बात ये सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ता नहीं कि मैं सीखने की। बहुत छोड़ते हो मैं तुमने, बहुत छोड़ी है। इस दफ्तर में बहुत छोड़ी, इतनी छोड़ी है, पूरा कमरा भरा है इतनी लिए। कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैच करूँ। कोशिश करना छोड़ो, से करूँ। कोशिश करना छोड़ो, करो। रिजल्ट बेस नहीं हो। डू द राइट थिंग, फक्त रिजल्ट बिल्कुल दिमाग से निकालो कि ये मौसम को पसंद आएगा, ज्ञान को पसंद आएगा, फलाना नाराज हो जाएगा, फलाना क्या कहेगा, सब दिमाग से हाथ पे कचरा है। तो सही है वो सही है, तो गलत है वो गलत है। टाइम को ज़ाया नहीं करो। इसी टाइप का मुझे लगता है कि मुझे पसंद आता है अपना सेम कितने महीने हो गए, कितने महीने हो गए? 4 महीने। पता है मेरे सबसे ज़्यादा लोग क्या बोलते थे, मेरे पास अच्छे लोग होते हैं उनसे भी लेते हैं। ये आते क्या आता है, मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ। उस्ताद बनने की जरूरत नहीं होती। उस्ताद आप बहुत हर वक्त हो सकते हैं, उसकी इंतजार नहीं है कि आप उस्ताद हो। अल्लाह के वास्ते सालों से गुजारिश है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा करो। Become whatever you want to become. Excel in whatever you want to excel. I'm here always to teach you. However, I'll give you homework. You have to do your homework. बेस नहीं होगी तो मैं आपको ऊपर नहीं ला सकता। बेस बनाना आपका काम है। इस तुम्हारी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी है इन टर्म्स ऑफ धक्के खाने की। you're a हार्ड वर्कर। मैं नहीं कर सकता, मुझे तुम 2 दिन ऑर्डर लेने भेज दो, मैं नहीं कर सकता। यकीन करो नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो, बहुत हार्ड वर्कर। अब उसके अंदर क्या कुछ देखो, ये सर्कल है ना, सक्सेस जब होगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा हर तरह से। यानी कि अगर आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, स्मार्ट नहीं है तो नुकसान है। अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, हार्ड नहीं है तो नुकसान है। अगर आप दोनों हैं और ऑनेस्ट नहीं है तो नुकसान है। अगर आप ऑनेस्ट भी हैं और आप अल्लाह को देते नहीं है, राह में खर्च नहीं करते तो भी नुकसान है। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली लोग पकड़ के ऊपर खींच के ले जाएंगे, और वो लोग होंगे या खुदा होगा, जो भी होगा, वो आप ऊपर उड़ना शुरू हो। चक्कर क्या है कि इस पाए को पूरा करना है। बहुत सारे लोग पाए को पूरा करने समझते नहीं हैं। अब आपको तो पता चल गया, मुझे नहीं पता था कि ये काम करना है। आई ओनली रिसेंटली फाउंड आउट। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं पहले करने लगा होता। मुझे जितना पता था मैंने उतना उसको करता रहा अपने आप को अच्छा करता रहा। अब आपको जितना पता चल गया आप उसको करें। अब आपको जितना पता चल गया है अब उसको पूरा करें। अब आपने जो किताबें बुक्स यूनिवर्सिटी की साइड पर पढ़ी हैं वो सारी घोल के पी जाएँ, चाहे समझ में आए या ना आए। Who cares? कुरान शरीफ सुबह से शाम पढ़ते हो नहीं पढ़ते बगैर समझे? ये तो फिर भी समझ में आ जाएगी, इतनी तो है उसमें, क्योंकि वो तो अरबी नहीं है, रिस्पेक्टफुली नहीं पढ़ रहे हो। हम क्या करते हैं, नमाज कुरान शरीफ को पढ़ते हैं सवाब के लिए। जब हम कुरान शरीफ को सवाब के लिए पढ़ते हैं तो हम उसमें से एसेंस नहीं लेते। कुरान शरीफ को सवाब के लिए नहीं बनाया अल्लाह ने, सवाब एज अ बोनस के चक्कर में असल छोड़ देते। कुरान शरीफ को इल्म के लिए बनाया, इल्म नहीं निकाला हमने उसमें, उसके अंदर से सिर्फ सवाब निकालने लगे हैं। तो अब सारे लोग जो हैं वो सवाब के लिए कुरान शरीफ पढ़ते हैं, जो उसके अंदर लिखा हुआ उसके लिए नहीं पढ़ते। तो आप सवाब के लिए ज़रूर पढ़ें, बट असल जो उसका है वो उसको समझना है। उसमें गाइडलाइंस हैं, ऐसे ही करो ऐसे ही करो। तो दिस प्रॉब्लली इज़ देयर। कुछ समेत अभी तक मैंने पूरा 3 दफ़ा कोशिश की थी कि पूरा कर, नहीं कर सका। you're missing knowledge at that.
एंड कॉन्फिडेंस बहुत कम है। ज़ोर से बोलना सीखो, चिल्लाना सीखो, बदतमीज़ी के बगैर पब्लिक स्पीकिंग शुरू करो, तस्वीरें लगाओ, वीडियोस लगाओ, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा तुम एम्बैरेसमेंट सिचुएशन में आ जाओगे, जैसे अभी मुझे बनाओ या फ़ोटो लगा दो वीडियो, जब क्या होगा कि तुम्हारा धड़कन स्पीड तेज़ हो जाएगी। जैसे तुम फेसबुक पे अपलोड कर लोगे फ़ोटो, तुम्हारे दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। मैं इसको बोल रहा हूँ नाम चेंज कर दो अपना, ये रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट क्यों कर रहा है? कि लोग क्या कहेंगे। तो किसकी फिक्र कर रहा है? नहीं, लोगों की अपनी फिक्र नहीं कर रहा ना, आगे जाते हुए डर रहा है। मैं बता रहा हूँ, पकड़ के बोल रहा हूँ बेटा आगे आ जाओ। बट मेजॉरिटी क्या करते हैं, जब समोसे वाले बने तो कितने ताने पड़ते बेटा, एक उसके बाद कुछ हुआ ऑर्डर देना शुरू कर दिया। सेम होगा, फर्स्ट दे इग्नोर यू, देन दे फाइट यू एंड देन यू। पहले तो अभी आप इग्नोर लिस्ट में हैं, अभी आप कुछ नहीं है, फिर आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, आपको लोग बुरा भला कहना शुरू, फिर आपकी खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। खुद ही कह रहे हो ना समोसे पे ऑर्डर आना शुरू। पहले तो लोग एमी कोई करने को नहीं है ना, तो उसकी टांगें खींचने लग जाती। लगा दो सबसे ऊपर, अपने ऊपर काम करो, दूसरों के ऊपर काम नहीं करो, यू विल ऑटोमेटिकली कम आउट। नहीं है टांग खींचना, मैंने उस दिन भी समझाया था, तो नहीं है टांग खींचना, नहीं, वो अपने लेवल पे ला रहे होते हैं, तो आप उनके लेवल को अप कर दें, तो आप उनको साथ खींचते। The more difficult, yes, इतनों को साथ ऊपर करना। एक चीज़ होती है ना कि अगर बंदे को पेपर नहीं आता, जैसे मुझे पेपर नहीं आता और इसको पेपर आता है, ठीक है ना, और ये मेरे को करवा देता है पेपर, इसके साथ साथ मेरे भी मार्क्स ऊपर क्या वीडियो से कर करते हैं हमारे, ये नहीं थे ऐसे ही करना। उसमें एक डिफरेंस है, उसमें एक डिफरेंस है। कोई मसला नहीं, चीटिंग करके पास हो या वैसे पास हो, पास हो, फायदा नहीं होगा चीटिंग के पास करना। राफे इसकी मजा